Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the dislocation and fractured bones and about the cartilage and human body movements. So students, कभी कभी एक्सीडेंट्स की वजह से या खेलते वक्त क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो टूट जाती हैं या डिस्लोकेट हो जाती हैं. सो टूटने का मतलब क्या होता है? टूटने का मतलब बेसिकली कोई हेयर लाइन आ जाना या प्रैक्टिकली टूट ही जाना होता है. और डिस्लोकेट का मतलब होता है कि जो उनकी रियल जगह है जहाँ पर उन्हें होना चाहिए वहाँ से हट जाना. ठीक है, तो बोन्स टूटती कैसे हैं? व्हेन द लिगामेंट्स जॉइनिंग द बोन्स गेट टॉर्न एंड दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग. जो लिगामेंट्स हमारी बोन्स को जोड़ते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत पेन और स्वेलिंग होती है. और कभी कभी इंजरी इतनी ज़्यादा होती है कि बोन जो होती है हमारी वो भी टूट जाती है. उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं. ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी टूटी हुई बोन्स को पहचानते कैसे पता लगता है कि बोन फ्रैक्चर हो गई है, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है. तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन को हम एक्सरे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, या एक्सरे इंक्वायरी भी कह देते हैं. इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर जैसे आपको कोई इंजरी हुई और आपको कहीं पे बहुत सिवियर पेन हो रहा है, मतलब होता ही जा रहा है, क्योंकि अगर स्प्रेन होता है तो 15 मिनट्स के बाद बंद हो जाता है दर्द होना. ठीक है, जब कोई मोच वगैरह आई होती है कहीं पे इस टाइप से होता है. बट अगर प्रैक्टिकली फ्रैक्चर ही हुआ है कहीं पे आपका, तो उसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर होने की वजह से आपका पेन कंटिन्यूस होता ही रहता है. तो डॉक्टर उस केस में क्या कहता है कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया का एक्सरे एग्जामिनेशन लिखता है. तो जब आप एक्सरे वाले के यहाँ जाते हैं तो वो क्या करता है, एक मशीन के थ्रू आपका जो भी पार्ट अफेक्टेड होता है उसका एक्सरे लेता है और इस टाइप की इमेज आपके पास आ जाती है एक. ठीक है, सो जो एक्सरेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ के तो आर पार हो जाती हैं, बट जो बोन्स होती हैं उनके आर पार नहीं हो पाती. तो इसी वजह से बोन्स की एक इमेज से बन के आ जाते हैं और जहाँ से हमारी बोन फ्रैक्चर्ड होती है या टूटी हुई होती है उसका एक इमेज बन जाता है इस टाइप पे. जैसे आपका यहाँ लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डबल रॉड जो बोन की होती है हमारे हाथ में, इनमें से टूटी हुई है. तो ये डॉक्टर देख लेता है इस टाइप से कि यहाँ से बोन क्या है, ब्रेकेज है. ठीक है, सो एक्सरेज पास थ्रू द टिश्यूज बट नॉट थ्रू द बोन्स एंड देयरफॉर दे फॉर्म एन इमेज ऑफ द बोन्स ऑफ आवर बॉडी. And by looking at the X-ray image, a doctor can locate the bone which has suffered injury and advise the appropriate treatment. और डॉक्टर एक्सरे को ही देख के क्या करता है, ये पता लगा देता है कि बोन में कहाँ पे चोट लगी है और कैसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है. अगर फ्रैक्चर हो तो उस पर प्लास्टर होगा, या अगर कुछ ज़्यादा सिवियर फ्रैक्चर होगा तो उसको ऑपरेट करके ठीक किया जाएगा. तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर डिसाइडेड बाय द डॉक्टर लेटर ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सरे. ओके, सो this is about the dislocation and fracture of bone, students. Now we'll be discussing about the second topic from the chapter, that is cartilage. अब हम cartilage के बारे में डिस्कशन करेंगे students. तो जो cartilage क्या होता है, ये बोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट काम इसका मतलब बोन्स जैसा ही होता है. ये भी स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को. जैसे अगर हम कान की बात करते हैं तो हमारे कान के अंदर बोन्स ना होकर के कार्टिलेज होता है जो कान को उसकी शेप प्रोवाइड करता है. जो आउटर ईयर होता है हमारा, जिसको हम पेना बोलते हैं, तो इसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं. इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है. सो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन्स. एक्चुअली कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो बोन्स के साथ अटैच्ड होता है और ये प्रोटेक्ट करता है बोन्स को एंड ऑल्सो हेल्प्स देम टू मूव. ये बोन्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है और उनकी मूवमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है. इट ऑल्सो गिव्स शेप टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक ईयर एंड नोज. हमारे जो ईयर और नोज होते हैं इनको जो शेप प्रोवाइड कराने का काम होता है ये भी किसका होता है, कार्टिलेज का होता है. अगर अब आप यहाँ दो कॉलम देखेंगे तो हमारे पास अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बोन और कार्टिलेज को तो किस टाइप से होगा. बोन्स जो होती हैं वो तो होती हैं हमारी बहुत हार्ड, और कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट. मतलब आप अपने बॉडी के किसी भी बोनी पार्ट को टच करके अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये चीज़ कंक्लूड हो जाएगी कि जो बोन्स होते हैं बहुत हार्ड होती है और कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है. बोन मैट्रिक्स इज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल. जो बोन मैट्रिक्स मतलब जो बोन का पूरा सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है. बट जो कार्टिलेज मैट्रिक्स होता है, मतलब जो ईयर और नोज वाला पोर्शन होता है, ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है. आप इसको ईजिली मोल्ड कर सकते हैं. बोन इज कम्पोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जो बोन्स हमारी बनी होती हैं किससे बनी होती हैं, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं. बट जो कार्टिलेज होता है वो बना होता है प्रोटीन्स और शुगर से. नेक्स्ट, बोन्स मेक द स्केलेटन. अब अगर बोन्स के फ्रेमवर्क की इकट्ठा एक साथ बात की जाए तो इनसे क्या बनता है, हमारी बॉडी का स्केलेटन बनता है. मतलब सारी बोन्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, जैसे हमारे फेशियल बोन्स, हमारी हेड की बोन्स, चेस्ट की बोन्स, हैंड बोन्स एंड थाई बोन्स, बैक बोन्स, इन सबको अगर आप एज अ होल लेंगे तो इनसे बनने वाला जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं.
एंड कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज बेसिकली वर्किंग एज सपोर्ट टू द बोन्स। ये बोन्स को सपोर्ट करने का काम करता है और मूवमेंट कराने का भी काम कार्टिलेज करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। अब हम ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम बहुत अलग अलग होता है। एंड दीज सिस्टम्स वर्क वेल बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक लोकेशंस इनसाइड आवर बॉडी। और ये क्या करते हैं? बिल्कुल अलग अलग काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है। अब हमारे हैंड्स का काम ज़्यादा है तो वो हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी में है, हमारे लेग्स का काम वॉकिंग और रनिंग में है तो इसलिए वो नीचे हैं। हार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन आवर चेस्ट। सो इसी तरह से अलग अलग पोर्शन की अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग वर्क होने की वजह से उनकी अलग अलग लोकेशन होती है। Perhaps you have seen that a tent is made of cloth or have played inside a doll house. What gives them their shape? तो जो टेंट होता है अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर उसको उस टाइप की शेप कौन देता है? उसके अंदर एक रॉड होती है, आयरन रॉड जो उसके सेंटर में होती है, जो उसको इस टाइप की शेप देती है। तो इसी वजह से और इसी तरह से हमारी बॉडी को जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से हम रह पाते हैं, बिल्कुल ठीक सीधे खड़े रह पाते हैं या सारी चीज़ें कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड के अंदर, ये क्या है? एक स्केलेटन है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की हमारी बोन्स होती हैं। जैसे अगर हम अपने सबसे ऊपर वाली बोन की बात करें तो हमारा स्कल होता है जिसके अंदर हमारा क्रेनियम और लोअर जॉ होता है। क्रेनियम मतलब जो हेड वाला पार्ट है और लोअर जॉ मतलब नीचे वाला जबड़ा। उसके बाद वर्टेब्रा आ जाता है हमारा, मतलब जो बैकबोन होती है उसको वर्टेब्रा कहते हैं, ठीक है। देन पोलर बोन्स आ जाती है हमारी, जो चेस्ट के बिल्कुल सबसे अपर पार्ट में होती हैं हमारी, उन्हें पोलर बोन्स कहते हैं। उसके बाद हमारी रिब्स आ जाती हैं, पसलियाँ, ठीक है। देन वी आर हैविंग अपर आर्म बोन, लोअर आर्म बोन, हिप बोन, थाई बोन, नी कैप एंड एंकल बोन्स। इस टाइप से अलग अलग बोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो द सिस्टम मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, ये जो कार्टिलेज और बोन्स से मिलकर बनता है उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर होता है, उन्हें एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। जैसे स्नेल, क्रैब और कॉकरोच, इनका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। बट कुछ ऐसे दूसरे एनिमल्स जिनका स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, जैसे डॉग, कैट्स और हम ह्यूमन बींग्स, तो हमारे स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन जिनका बाहर होता है स्केलेटन, और एंडोस्केलेटन जिनका बॉडी के अंदर होता है स्केलेटन, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम की। हमारे इस स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या होता है? सो पहला फंक्शन तो क्या होगा? इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स डेफिनेट शेप टू इट। सबसे पहला फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के अंदर जो वाइटल रोल प्ले करता है वो हमारा स्केलेटन करता है। देन नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। ये प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट और वाइटल ऑर्गन्स को जो हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे हमारा हार्ट, ठीक है, ब्रेन, लंग्स, जो बॉडी के अंदर जिनका बहुत ज़रूरी काम है, जिनकी अगर वर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी या जिनको अगर इंजरी हो गई या कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनकी तरह से ये एक बॉडी गार्ड की तरह काम करता है और एक सेफ गार्ड करता है उनको, ठीक है। अगर हमारी जो रिब्स होती हैं, जो रिब केज होता है, उसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट होता है, तो वो किस तरह काम करता है? एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, बोन्स सर्व्स एज स्टोरेज एरिया ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो जो बोन्स होती हैं हमारी, वो किस तरह एक्ट करती हैं? वो किस तरह एक्ट करते हैं कि उनके अंदर कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है वो क्या रह सके? स्टोर रह सके। देन अलॉन्ग विद मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये लोकोमोशन और उस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, ठीक है। देन सम बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम कंटेन बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसके अंदर कुछ जो एरियाज होते हैं वो बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या बोन मैरो उनके अंदर होता है जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ब्लड सेल्स जैसे RBCs या WBCs, जो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द skeleton, human skeleton system of this, and then we can say that in earlier age when we born we are having 300 bones, but as soon as we grow up the number of bones is increasing and decreases due to the diffusion of bones. So we are having 206 bones when we become adult. Okay,
So this is what for today's class, students. Thank you very much for listening me so far.